हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड ओल्ड पेपर सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड में 2017 में जो भंडारपाल का पेपर हुआ था उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण हैं, ठीक है, ए आ ई ऊ या अंग आहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, अंग आहा, ठीक है। इनको अयोगवा वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होते हैं जैसे बिन बुलाए बराती, ठीक है। पहले बचपन में हम लोगों को सिखाते थे कि जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अंग आह जो है स्वर में नहीं आते, इनको जो है हम अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ज्ञा किसके मेल से बनता है? जा और या, गा और या, जा और या, और गा और या, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जा और या। इसमें आपको जो है अगर इनको कभी पढ़ने में दिक्कत हो तो इंग्लिश में लिख लिया करिए, ठीक है, जी वाई ए इस तरह से, तो उसमें आपको आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्धविराम चिन्ह का रूप है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो इसमें से अर्धविराम कौन सा होता है आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी नंबर का, ठीक है। पहले एक पॉइंट, उसके नीचे एक कोमा, ठीक है, ये जो है हमारा अर्धविराम होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा आप सभी ने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो द्रव्यवाचक तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मापतोल वाली चीज़ नहीं है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। उसके अलावा भाववाचक जिसमें हमको फीलिंग आती है, जैसे गुरु से बना है गुरुत्व, ठीक है। तो गुरुत्व क्या होता है? एक फीलिंग वाला शब्द है। और जाति व्यवस्था में क्या होता है? जातिवाचक में क्या होता है? जब किसी जाति का बोध कराया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, प्रेस प्रतिनिधि शब्द है देशज, तद्भव, तत्सम, संकर शब्द, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, संकर शब्द, ठीक है। क्योंकि ये जो है संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 लैंग्वेज से जो है मिलके बने होते हैं। तो इसमें जो है ये प्रेस क्या हो गया? इंग्लिश का शब्द है। प्रतिनिधि हिंदी में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है संकर शब्द बन जाता है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास से हुआ। ये हमने कल भी आपसे बात करी थी, ठीक है। इस वाले इस सवाल को हम पहले भी कर चुके हैं। आंसर है इसका क्या? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह, विकार, विराग या फिर विरक्त। तो सिंपल सा सवाल है, अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह, ठीक है। अनुरक्त का विरक्त होता है। उसके बाद है 8 नंबर का क्वेश्चन है, पर्वत शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? पहाड़, नग, अंबुधि या फिर भूधर, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसमें जो पहाड़ है, नग है और भूधर है, ये तीनों ही जो है पर्वत के पर्यायवाची हैं। जो अंबुधि है वो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भूधर का मतलब होता है भू को धारण करने वाला। उसके बाद है 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है जड़ता, बुढ़ापा, घटना या फिर दया। आपको जो है इनको पहचानने में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में आपको जो है इसका प्रयोग करिए, ठीक है। वाक्य प्रयोग करोगे तो आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे दया की जाती है, ठीक है, घटना घटती है, ठीक है, बुढ़ापा आता है, जबकि बुढ़ापा आती है हम कभी नहीं बोलते, ठीक है। तो बुढ़ापा आता है तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है, पुरुष शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो मैंने अभी आपको सबको समझाया था, जो पुरुष है वो एक जाति का बोध कर रहा है, संपूर्ण पुरुष जाति का यहाँ पे बोध कर रहा है, तो यहाँ पे जो संज्ञा होगी वो होगी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, मैं घर पहुँचा, पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई, ठीक है। वाक्य है साधारण, संयुक्त, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा संयुक्त वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है जब 2 वाक्य एक दूसरे से जुड़े हों लेकिन आपस में क्या होते हैं? वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। कि मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा, और इनकी जो पहचान होती है बीच में और जैसे शब्द से जो है जुड़े होते हैं।
पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई। ठीक है, तो ये दोनों का जो है अपना एक अर्थ है। यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। ये आपको याद रखना कि बीच में जो है जहाँ भी आपको और दिखे वो जो है मोस्टली क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है जीवन्नपि का संधि विच्छेद है जीवन प्लस अपि, जीव प्लस अन्नपि, जीवन प्लस अपि, जीव प्लस ना प्लस अपि। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जीवन प्लस अपि। आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद है किस शब्द में द्विगु समास है, चतुर्भुज, पंचवटी, द्विगु, या फिर मतलब इसमें बताना किस में नहीं है। ठीक है, त्रिवेणी। तो आपको याद रखना है कि द्विगु समास में क्या होता है कि ऐसे शब्द जो किसी संख्या से शुरू होते हैं, ठीक है, जो किसी नंबर को इंगित करते हैं, वो सभी जो है द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे पंचवटी, पंचवटी का मतलब हो गया 5। ठीक है, द्विगु मतलब हो गया 2, त्रिवेणी मतलब हो गया 3। अब आप कहोगे कि चतुर्भुज भी तो 4 को इंगित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज का एक अपना मीनिंग निकलता है। ठीक है, जैसे हम भगवान विष्णु को जो है चतुर्भुज कहते हैं, तो यहाँ पे जो है इसका जो मीनिंग है चतुर्भुज का वो विष्णु से लिया गया है। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि अगर उस शब्द का कोई विशेष अर्थ निकलता है तो वहाँ पे द्विगु समास ना होकर फिर बहुब्री समास हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा चतुर्भुज। नेक्स्ट है उपयुक्त उत्तर दीजिए। ऊधो का ना लेना, न माधो का देना। इसका मतलब क्या होगा, झमेले में पढ़कर आनंद लेना, सब झमेलों से अलग रहना, झमेलों के बीच लोगों को ला खड़ा करना, ऊधो से लेकर भी माधो को ना देना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी वाला, सब झमेलों से अलग रहना, ना किसी का लेना और ना किसी का देना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सब झमेलों से अलग रहना, किसी से कोई मतलब नहीं। उसके बाद है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, बचपन से अमीर, छोटी जागीर का मालिक, बुद्धिमान, या फिर अनुभवहीन। तो अंडे का शहजादा बोलते हैं ना कि अभी अंडे से तो निकले नहीं हो। ठीक है, और बात कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी, तो इसका मतलब क्या होता है कि अनुभवहीन, अभी आपको कोई अनुभव नहीं है, आपने अभी समाज नहीं देखा है, आपने अभी दुनिया को देखा नहीं है, अभी तो आप अंडे में हो। ठीक है, आप अंडे के शहजादे हो, मतलब कि आपको अभी किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, तो इसको कहते हैं अनुभवहीन होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोहा व सोरठा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दोहा व सोरठा के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दोहा व सोरठा के तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका डी आंसर। ठीक है, ये तीनों ही कथन जो है गलत हैं। सही है। नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विविध रस का स्थायी भाव। ठीक है, विविध रस का स्थायी भाव आपको बताना है। इसमें जितने भी जो रस होते हैं उनके सबके अपने अपने अलग अलग स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है विविध रस का क्या होता है, विस्मय, निर्वेद, जुगुप्सा, या फिर शोक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जुगुप्सा। ठीक है, विविध विविध रस मतलब ऐसा होता है जिसमें जो है बहुत ही किसी घटना को एकदम इतनी क्रूरता के साथ दिखाया जाता है कि जिसको कहते हैं ना कि एकदम मतलब घिन आ जाना। ठीक है, तो उसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। नेक्स्ट है शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है, काव्य संकलन, उपन्यास, आत्मकथा, या फिर कहानी संग्रह। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ये जो है एक उपन्यास है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तूफानों के बीच रिपोर्ताज। ऑप्शन है अमृत राय, रांगे राघव, विष्णुकांत शास्त्री, भगवत शरण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रांगे राघव, तूफानों के बीच रिपोर्ताज। नेक्स्ट है किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक मुख से कम सांस बाहर निकलती है, अनुस्वार, व्यंजन, स्वर, या फिर अनुनासिक। तो आपको पता है उसके शब्द में पता चल रहा है कि नाक
अनुनासिका से अधिक और मुख से कम सांस निकलती है। तो अनुनासिक जो शब्द होते हैं उसमें जो है नाक से अधिक और मुंह से कम श्वास बाहर निकलती है। नेक्स्ट है 21, ट्रैक बॉल एवं टच पैड रूपांतर हैं जीपीएस ट्रैकिंग के, माउस के, टीएफटी के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, ये जो रूपांतर है ये है माउस के। नेक्स्ट है नचिकेता ताल निम्न में से किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल या फिर हरिद्वार। तो जो नचिकेता ताल है बेटा वो हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, आंसर बी। इसके बाद है 9 दिन पहले सूर्या बाजार गया, वह केवल बृहस्पतिवार को बाजार जाता है, आज कौन सा दिन है। ऑप्शन है बृहस्पतिवार, रविवार, मंगलवार या फिर शनिवार। तो इसका क्या आंसर होगा, 9 दिन पहले गया है और हर 7 दिन बाद जो है रिपीट होता है। 7 दिन पहले बृहस्पतिवार, ठीक है, और 8वां दिन शुक्रवार और 9वां दिन क्या होगा हमारा शनिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, शनिवार। उसके बाद है उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होती है। 100 वर्ग किलोमीटर, 150 वर्ग किलोमीटर, 200 वर्ग किलोमीटर या फिर 300 वर्ग किलोमीटर। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 200 वर्ग किलोमीटर बराबर एक नाली जमीन होती है। ज्वालामुखी का मुख किस नाम से जाना जाता है, शंकु, पाइप, क्रेटर या फिर बेंट। सिंपल सा सवाल है, आंसर है इसका क्रेटर। ठीक है, ज्वालामुखी का जो मुख बनता है, ठीक है, उसको हम जो है क्रेटर कहते हैं। शंकु तो ये पूरी आकृति को कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लावा निकलता है, यही इसका मुख होता है, इसको हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक संयुक्त परिवार में एक पिता, माता जी, 3 शादीशुदा पुत्र व एक विवाहित अविवाहित पुत्री रहती है। दोनों पुत्रों के 2-2 पुत्रियां और एक पुत्र हैं। इस परिवार में कुल कितनी महिलाएं रहती हैं। ऑप्शन है 9, 3, 6 या फिर 2। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है 9। आप निकाल लेना, नहीं आएगा तो आप बताना, मैं आपको समझा दूंगा। ये 26 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे 27 नंबर के क्वेश्चन पे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, अल्मोड़ा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बाद है एक ऑप्टिकल माउस दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए ... का प्रयोग करते हैं। बॉल, रिंग्स, रोलर या फिर लाइट बीम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, लाइट बीम। ऑप्टिकल माउस दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए लाइट बीम का प्रयोग करते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें जो है एक सीरीज बनानी पड़ती है। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें दिया है आपको ए बी फिर एक गैप, सी ए बी फिर गैप, बी सी सी। ठीक है, इस तरह से जो दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि टोटल देख लेना कितने शब्द हैं और उसका जो है ग्रुप बना लेना। जैसे 20 हैं तो 5-5 का, ठीक है, या फिर 4-4 का, इस तरीके से जो है एक ग्रुप बनता है। तो 29 का मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर होगा बी आंसर। ठीक है, CAABBC। तो जब आप भरोगे ABC, ठीक है, उसके बाद CAB, ABC, CAB, तो इस तरह से जो है एक सीरीज जो है पूरी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको जो है घर पे जो है इन सब सवालों की जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। 1865, 1868, 1869 या फिर 1870। इसका जो राइट आंसर है वो है 1870। ठीक है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है काली एवं गोरी नदी का संगम कहाँ है। हरिद्वार, रामनगर, जोलजीबी या फिर बैजनाथ। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा जोलजीबी। यहाँ पर जो है काली और गोरी नदी का संगम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दिल्ली का कोड है 73541 और कलकत्ता का कोड है, ठीक है, 82589662। तो काली कट का आपको कोड बताना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवालों में, सीधे सीधे जो है उठा के रख देना है। जैसे यहाँ पे CAL है, यहाँ पे भी आपको CAL दिखाई दे रहा है, तो 825 जो है आपको ढूंढ लेना है। तो सबका आपको तीसरे वाले नंबर पे आपको मिल गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का C हो जाएगा। पूरा मिलाने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है कभी कभी।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? नानक सागर, बेगुल, हरिपुर या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 33 का, वो क्या है? डी ऑप्शन। ये सभी के सभी जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर का सवाल है, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है? देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी या फिर ऋषिकेश। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहाँ पे है ये प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान? नैनीताल में स्थित है। जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आपको नैनीताल जाने का मौका जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, यदि दी गई प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में से एक घटा दिया जाए तथा पहले व तीसरे अंक का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार बनी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको पीछे वाली में से एक घटाना है। तो 8 में से एक घटाएंगे 7, तो ये 700 कुछ बनेगी। 5 में से एक घटाएंगे तो 4, ये 400 कुछ बनेगा। यहाँ 3 में से एक घटाएंगे तो 200 कुछ बनेगी। और यहाँ पे 4 में से एक घटाएंगे तो 300 कुछ, 5 में से एक घटाएंगे तो 400 कुछ। तो आपको समझ में आ गया कि 200 कुछ वाली सबसे छोटी होगी। ठीक है, और क्योंकि हमें केवल लास्ट वाले में से घटा के और पहले और लास्ट वाले का स्थान परिवर्तित करना है, दूसरी सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो यहाँ पे 9 जो है एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद है, कुमाऊं क्षेत्र की परंपरागत ओढ़नी को रंगावली पिछोड़ा कहा जाता है। इसका कारण क्या है? ठीक है, रंग, कलाकृति, चित्रांकन, रंग व कलाकृति, चित्रांकन, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 36 का सी आंसर है, रंग व कलाकृति और चित्रांकन। नेक्स्ट है, मैत्री आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1995 ग्वालदम चमोली में, 2005 नागनाथ चमोली, 2007 जोशीमठ चमोली या 2013 नोटी चमोली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए 1995 ग्वालदम चमोली में। नेक्स्ट है, विषम को चुनिए, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब या फिर हरियाणा। ठीक है, तो आपको इसमें विषम बताना है। थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? वो है चंडीगढ़। कैसे आप कह सकते हो? क्योंकि बाकी सभी क्या हैं, आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आपको जो है याद रखना है। उसके बाद है, प्रज्ञा मंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ हुई थी? देवप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल या फिर देहरादून। तो प्रज्ञा मंडल की जो स्थापना है आप सभी को याद होगा कि ये देहरादून में स्थापित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है? गोपेश्वर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? बागेश्वर। बागेश्वर जो है सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के तट पे आपको लखनऊ देखने को मिलता है और सरयू नदी के तट पे आपको जो है अयोध्या वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट है, इसमें लुप्त संख्या आपको बतानी है कि इसमें लुप्त संख्या कौन सी होगी। तो आप देखोगे 3 तिया 9 और 6 पंजे 30 और 30 और 9 39 हो जाएगा। ऐसी 7 पंजे 35, 4 चौक 16 आपको मिलाओगे तो ये आ जाएगा। ऐसी 5 पंजे 25 और 4 तिया 12 दोनों को मिलाओगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट है 42 नंबर का क्वेश्चन अब जो है हम लोग देखेंगे। 1 किलो बाइट बराबर है, ठीक है, 1000 बाइट, 100 बाइट, 1024 बाइट या फिर 1024 बाइट्स। ठीक है, तो आप सभी को पता है 1 किलो बाइट में कितने होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100 बाइट। ठीक है, 100 बाइट नहीं, 100 बाइट नहीं, सॉरी, 1024 बाइट, 1024 बाइट। ठीक है, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स। उसके बाद है, एक बार कोड रीडर प्रत्येक बार पैटर्न को परिवर्तित करता है। एक बार कोड रीडर प्रत्येक बार पैटर्न को परिवर्तित करता है, इमेज में, बार में, न्यूमेरिक डिजिट में या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो परिवर्तित करता है ये करता है न्यूमेरिक डिजिट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मातृ सत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में लोकप्रिय है? भोक्सा, भोटिया, जौनसारी या फिर थारू। तो ये जो मातृ सत्ता व्यवस्था है ये आपको जो है थारू जनजाति में देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 45, एक प्रक्रिया में घटनाओं का घटित होना। आपको ये क्रम से लगाना है, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बुढ़ापा या फिर
किशोरावस्था। ठीक है, इन सबको जो है आपको एक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, शैशवावस्था आती है। ठीक है, शैशवावस्था के बाद आपको बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद यौवनावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था और लास्ट में बुढ़ापा आपको आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली या फिर उत्तरकाशी। ठीक है, तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 26 मार्च 2003 को राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना, निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना, पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहित करना, या उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो इसका 47 का जो आंसर है वो हमारा डी आंसर सही है। ये सभी जो है इसके उद्देश्य थे। उसके बाद है चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कागज, सीमेंट, आर्सेनिक चाय या फिर वस्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा आर्सेनिक चाय के लिए जो है चमोली जिले का नोटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एप्पल शब्द में कितने अक्षर उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? 1, 2, 3, 4। इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखना होता है कि जो अक्षर है उनके बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में रहता है। सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि ए और ई के बीच में, ठीक है, जैसे ए लिखा, फिर आप बी लिखते हो, फिर सी, फिर डी, फिर ई लिखते हो, तो इनके बीच में कितने अक्षर हैं? यहाँ पे 3 अक्षर हैं। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ए और ई के बीच में। तो ये जो है उसी स्थिति में है जैसे वर्णमाला में रहते हैं। इस तरीके से आपको इसमें छांटना होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 2। ठीक है, दूसरा आप बताना कौन सा है। उसके बाद है 50 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, एन डी तिवारी, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो ये जो है आपको पता ही होगा, एक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, 50 का आंसर जो होगा वो है हमारा बी, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, उसके बाद जो है बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था, आपको सन बताना है। 1940, 1935, 1936 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो 1936, और इस समय इसको हैली नेशनल पार्क जो है कहा जाता है। ठीक है, शुरू में इसको हैली नेशनल पार्क कहते थे, अब जो है इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। नेक्स्ट है चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद वंशीय राजा द्वारा बनवाया गया था? विक्रमचंद, रामचंद्र, कृष्णचंद्र या फिर सोमचंद्र। ठीक है, 52 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोमचंद्र के द्वारा जो है राजबुंगा नामक किला का निर्माण कराया गया था। उसके बाद है आयात पंचकोण। ठीक है, तो आपको जो है इसी तरीके से अगला बताना है कि आप क्या लगाओगे। तो आयत जो होता है इसमें 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, या 4 कोण होते हैं। पंचकोण जो है उसमें 5 कोण होते हैं। अब आपको अगला और भरना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? त्रिभुज और आयत। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और आयत में 4 कोण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और असम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है बेटा कश्मीर। ये जो है कल्हड़ की राजतरंगिणी, और इसमें यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में टोटल कितने तरंग हैं। ठीक है, तरंग का मतलब होता है अध्याय, तो आपको याद रखना है इसमें 8 तरंग हैं। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड में चाय बागान कहाँ पर हैं? चौकोड़ी, बेरीनाग, ग्वालदम या उपरोक्त सभी जगह। ठीक है, चाय बागान आपसे पूछे जा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पे सभी जगह जो है आपको चाय बागान देखने को मिलते हैं। उसके बाद है दिशा पाटनी कौन हैं? ठीक है, खिलाड़ी हैं, सिने तारिका हैं, गायिका हैं या फिर पत्रकार है? तो आपको पता है ये जो है सिने तारिका है। ठीक है, दिशा पाटनी। उसके बाद है मधुमिता बिष्ट निम्न में से किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? शतरंज, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर है 57 का, ये हो जाएगा हमारा डी, ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद फिर से वही एक श्रृंखला दी गई है। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें फिर से जो है आपको एक सीरीज बनानी पड़ेगी। 58 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है सी। ठीक है, जब आप भरोगे BA ठीक है, फिर BA ठीक है, इस तरीके से बनेगा। उसके बाद है BA ठीक है, इस तरह से जो है बनता रहेगा। तो आपको जो है याद रखना है इसका आंसर है सी। घर पे जो इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसके जैसे 1-2 क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम में मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको याद करने हैं।
नेक्स्ट है 59 नंबर का क्वेश्चन, गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ? 1886, 1902, 1905 या फिर 1907? ठीक है, इसका राइट आंसर है 1902 में। ठीक है, गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1902 में हुआ था। उसके बाद है उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? मुगलों, गोरखाओं, डोगरा या फिर अंग्रेजों के समय में? तो 60 का जो सही आंसर है वो है हमारा बी, गोरखाओं के समय में जो है उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है तरुण कुमाऊं की स्थापना कब हुई थी? 1917, 1922, 1928 या फिर 1930? इसका जो राइट आंसर है वो हुई थी 1922 में जो है तरुण कुमाऊं की स्थापना आपको देखने को मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या है? 927, 915, 963 या फिर 971? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 963। आपको बताना है भारत का कितना है। ठीक है, जैसे 943 है, और ऐसी यूपी का या जिस भी स्टेट्स के जो है आप एग्जाम देते हैं तो उसके जो है आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 734572002537। तो आपको बताना है आगे क्या आएगी। ठीक है, कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी है 2412। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है? गोचर मेला, जोलजीबी मेला, सोमनाथ मेला या फिर श्रावणी मेला? तो ये जो है आपको सोमनाथ मेला जो है ये पशु मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको जो है पता होगा। नेक्स्ट है केदारनाथ दुर्घटना घटित हुई थी, यहाँ पे बाढ़ वगैरह आई थी। ठीक है, ऑप्शन 15 से 16 जून 2012, 16-17 जून 2014, 16-17 जून 2013 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है 65 का सी ऑप्शन, 16-17 जून 2013। यदि एच आवर को प्रदर्शित करता है तो के किसको प्रदर्शित करता है, आपको इसमें बताना है। तो 66 के जो है ऑप्शन देख लीजिए एक बार, काइट, नो, ठीक है, कैटल, किंग। तो आपको जो है बताना इसमें से ये किसको प्रदर्शित करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है नो, KNOW। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, कंट्रोलर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर? ठीक है, 67 का जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला एक प्रोग्राम है। उसके बाद बात करेंगे 68 नंबर के क्वेश्चन पे। नेशनल पार्क और पशु विहार बनाए गए हैं। ठीक है, कि ये किस लिए बनाए गए हैं? मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, पालतू जीवों के लिए, संरक्षण के लिए। ठीक है, तो नेशनल पार्क और जो पशु विहार बनाए गए हैं उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा संरक्षण के लिए। ठीक है, पशुओं को संरक्षण के लिए, जानवरों को जो है संरक्षण प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज, चंबल, महानदी या फिर सोन? तो आपको पता है हीराकुंड जो परियोजना है वो जो है हमारी महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है सक्रिय सुस्त। ठीक है, आपको बताना है। तो इसका क्या होगा? कार्यरत, बेरोजगार, पुष्पकली, फैक्ट्री मजदूर या खुश समलैंगिक? ठीक है, इसमें आपको सेम उसी की जैसे जो है बताना होता है। तो जब सक्रिय का मतलब सुस्त हो गया तो जो कार्यरत होता है उसका मतलब क्या हो गया? फिर बेरोजगार हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, पोंग बांध या फिर नागल बांध? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा टिहरी बांध। ठीक है, भिलांगना नदी के संगम पर यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे भिलांगना और आपको भागीरथी देखने को मिलती हैं, जहाँ पे संगम होता है उसी के पास में जो है टिहरी बांध स्थित है। उसके बाद है 72 उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? गोरा देवी, सरलाबेन, राधा भट्ट, तीलू रोतेली? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 72 का ए, गोरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा भी इसी से जो है संबंधित है। उसके बाद मैंने आपको बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में बताया था, पिछले टेस्ट में जो पूछा गया था क्वेश्चन है। तो ये सब जो है पूछे जाते हैं बार बार, आपको जो है इनको याद करना है। लिग्नाइट क्या है? कोयले की किस्म, लोहे की किस्म, आग्नेय चट्टान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 73 का जो आंसर है वो है लिग्नाइट। क्या होता है? एक कोयला होता है। ठीक है, लिग्नाइट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया या फिर बिटुमिनस हो गया, तीनों ही जो है कोयले की टाइप्स हैं। उसके बाद है निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? चना, चावल, मक्का या फिर बाजरा? तो रबी की फसल आपको पता है जो नवंबर में बोई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो इस समय जो टाइम चल रहा है, ठीक है, वो रबी की फसल का ही है। तो 74 का जो आंसर है वो है हमारा चना।
ठीक है। उसके बाद है दी गई श्रृंखला पूरी करें AZ25BY23CX21, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ABC, तो उसके बाद आएगा D, तो D सब में दिया है, ZYX, तो W आ जाएगा, और W जो है लास्ट में आपको दिख रहा होगा D ऑप्शन में, ठीक है। तो DW19 ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो 25, 23, 21, 19 एक का जो है गैप होता जा रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। इसमें जो है 8 राज्य और प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है इसके साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। 76 के बाद हम बात करेंगे 78 नंबर के क्वेश्चन पे। 77 वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रानीखेत, देहरादून, पौड़ी या फिर नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा देहरादून, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? हरिद्वार, उज्जैन, पुष्कर या फिर नासिक। तो ये सब जो है आपको पता होंगे। इसका आंसर क्या है? पुष्कर, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है? तो ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच या फिर 3 इंच। ये थोड़ा जीके वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 4 इंच, ठीक है। गोल्फ के छिद्र का जो व्यास होता है वो होता है 4 इंच। नेक्स्ट है 80 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है बताना है बीच में क्या आएगा। तो ऑप्शन आपके पास 3, 4, 5, 6, ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, बस आपको तरीका बताना है कि ये कैसे आया है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है हमारा A, 3, ठीक है। नेक्स्ट है 81 31वां ओलंपिक 2016 में कहाँ हुआ? ब्राज़ील, सिडनी, अटलांटा या फिर सियोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ब्राज़ील। कामत पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा या फिर पौड़ी। तो जो कामत पर्वत है वो आपको जो है चमोली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब और कहाँ हुआ? दिल्ली में 8 अगस्त 1988, कलकत्ता में 9 अगस्त 1989 को, या मुंबई में 6 अगस्त 1986 को, कानपुर में 7 अगस्त 1986 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मुंबई में 6 अगस्त 1986 को जो है पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। उसके बाद है साइजोफ्रेनिया संबंधित है मनोवैज्ञानिक रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो साइजोफ्रेनिया जो होता है वो एक मानसिक रोग है, ठीक है। वो जो है एक मानसिक रोग है। 84 के बाद हम बात करेंगे 85 नंबर पे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा? ठीक है, B5। तो आप डी के लिए क्या लिखोगे? तो जैसे बी जो होता है 2 नंबर पे आता है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, और डी 4 पे आता है 4 चौक 16 और 1 17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, मतलब स्क्वायर करके +1 करना है। उसके बाद है अपनी प्रजा व अधिकारियों हेतु शिला स्तंभों पर संदेश अंकित करने वाला प्रथम शासक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त। ठीक है, तो 86 का जो आंसर है वो क्या है हमारा? अशोक। अशोक जो है पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी प्रजा व अधिकारी हेतु शिला स्तंभों पर संदेश अंकित करने का कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद है किस विद्रोह को कुमाऊं के बारदोली के नाम से जाना जाता है? अभी पिछले जो हमने पेपर सोल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपसे बताया कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को हमें मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सल्ट विद्रोह। ठीक है, हम पिछले वाले टेस्ट में भी ये लगा चुके हैं। उसके बाद है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1762, 1743 या फिर 1752। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 88 का आंसर होगा ए। ठीक है, 1757 में जो है प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो है ये लड़ाई लड़ी जाती है। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सेना से, न्याय से, वित्त से या फिर सभी से। तो ये जो है किससे है? मनसबदारी व्यवस्था सेना से है। ठीक है, मनसब प्रदान किए जाते थे, 5000 का मनसब, 3000 का मनसब। ये जो है जिस हिसाब से आपके पास घोड़े होते थे, ठीक है, उसी हिसाब से आपको सेना के हिसाब से मनसब प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था तो उस माह में सोमवार की संख्या क्या होगी? 3, 4, 5, 1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा
5, क्योंकि इसमें जो सोमवार है वो मंथली के मतलब सबसे पहली तारीख को जो है इसमें सोमवार पड़ता है, और जब 31 का महीना होता है तो ऐसे में जो दिन आपको पहली तारीख को मिलता है वो 5 बार देखने को मिलता है। नॉर्मली जो दिन होते हैं वो 4 बार रिपीट होते हैं एक महीने में। उसके बाद है अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कब प्रारंभ किया? 1565, 1566, 1567 या फिर 1568 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1565 में, ठीक है, आगरा के किले का निर्माण। उसके बाद है कपकोट तहसील कौन से ज़िले में है? कपकोट तहसील कौन से ज़िले में है? बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार या फिर पौड़ी। तो इसका 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर में कपकोट तहसील स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 93 नंबर के क्वेश्चन पे। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 93 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, हुसैन शाह, ठीक है। उसके बाद है 94, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? 44 बार, 22 बार, 24 बार या फिर 48 बार, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 44 बार। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। जो राइट आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, ठीक है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1910 में, 1921 में, 1912 में या फिर 1947 में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग होता है। उसके बाद है मलेरिया बीमारी है तो भाला क्या होगा? मृत्यु, तलवार, हथियार या फिर घायल। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको पता है भाला फिर क्या होगा? हथियार। यदि मलेरिया बीमारी है तो भाला हथियार है। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस, कोपरनिकस, होमर या हेरोडोटस। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका राइट आंसर है हेरोडोटस, ठीक है। उसके बाद है भारतीय वायुसेना में मिग-21 विमानों का स्थान लेने की प्रक्रिया में चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक विमान का क्या नाम है? तेजस, सूर्य, भास्कर या फिर भानु। तो ये जो है तेजस जो है अभी लिए गए हैं, आपको पता ही है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जून, 24 जून, 23 जून या फिर 22 जून। इसका राइट आंसर है 25 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। तो ये देखा हमने उत्तराखंड 2017 भंडारपाल का पेपर। इसके बाद जो है हम और भी जो पेपर बचे हैं उनको जल्द से जल्द करेंगे, और जो आगामी परीक्षा है उसमें जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनका जो भी है इनका लाभ हम लेने की कोशिश करेंगे जितनी भी जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।